दोस्तों, जैसे कि हमारे शोलापुर ग्राम सभा के प्रत्येक लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ का एक खुश नसीब जमींदार हूँ, लकी एंड लैंड ऑनर हूँ। ईश्वर ने मेरे को 2 बेटे दिए हैं और दोनों बेटों में से मेरा छोटा बेटा मंजीत सिंह इस समय प्रेजेंट टाइम में लंदन में बैरिस्ट्री कर रहा है, और वही ये बड़ा बेटा नगराज है जिसे अल्फाबेट भी नहीं मालूम है दैट्स अल्फाबेट क्या होती है। एक इंग्लिश वर्ड आता है जिसे इलिटरेट बोलते हैं। इलिटरेट मीन्स अनपढ़, इग्नोरेंट, क्या क्या बोलते हैं। बचपन से लेकर के इसको मैंने मारा पीटा समझाया, बट लास्ट में हार गया। इसने अपने लाइफ में कभी कॉलेज की शक्ल को नहीं देखा। मेरे पिताजी ने मेरे को पीएचडी करवाया था। मैं अपने जमाने का फर्स्ट लेवल का स्टूडेंट था। मैंने नियॉन यूनिवर्सिटी ऑफ जापान में पीएचडी किया था। मेरा एक ही ड्रीम था, एक ही सपना था कि 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को पीएचडी कराऊंगा और नहीं तो एमएससी तो जरूर कराऊंगा। लेकिन आज इस नालायक की वजह से मेरा सब गया, मैं सर उठा करके बात नहीं कर पा रहा हूं। पता नहीं कैसा हालात होता है। स्वामी जी, ये मैं क्या सुनती रहती हूँ। आप जब देखिए जब बेटे उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा, आखिर है तो अपना बेटा किसी गैर का है। ये तो मैंने नहीं कहा कि तू इसे मैके से लेकर के आई है। ये तेरे मैके वालों का पैदा किया हुआ नहीं है जो मेरे से उसी प्रकार से इस बच्चे को ला करके छोड़ दिया है। ये 27 साल का लड़का है, बाप के सामने काला चश्मा लगा के चल रहा है, और इस उम्र का जो बच्चा काला चश्मा लगा के चलता है उसकी पहचान रईस खानदानों में नहीं, गुंडे और लफंगों में होती है। जमींदार का बेटा है, ऐसे दाढ़ी में रखा है, ऐसे चश्मा न लगाए, ऐसे कपड़े न पहने, गांव के अंदर नंगा घूमे, तब लंबरदार की इज्जत बनी रहेगी। कोई इज्जत इसके बारे में नहीं है। सावित्री, बदतमीज औरत, जुबान दराज कहीं की, मेरा भी खौफ नहीं खा रही है, जुबान चलाती जा रही है। अगर इसी तरह बच्चों को बढ़ावा देती रही तो एक दिन घर का बंटा ढार हो जाएगा, हाथ मल के रह जाओगी, कुछ हाथ नहीं आएगा। बच्चा कितना भी प्यारा क्यों ना हो, लेकिन बेटे को कभी सर पे नहीं बिठाना चाहिए सावित्री, नहीं तो एक दिन वही बेटा सर पे जूते चढ़ाता। बेटी कितनी भी प्यारी दुलारी क्यों ना हो, लेकिन बेटी को कभी घर घर घुमाना नहीं चाहिए, नहीं तो एक दिन वही बेटी अपने खानदान का सर समाज में झुका देती है। मेरी नसीहत को हमेशा याद रखना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगी, बर्बाद हो जाओगी। नगराज सामने देखो बेटी, अब तुम बच्चे नहीं हो, सयाने हो गए। हमारे शोलापुर के अंदर जब भी जाया करो तो तुम्हें यह पहचान नहीं दिखाना है कि तुम अंगूठा टेक हो, क्योंकि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है वो बिल्कुल जानवर की तरह माना जाता है। उसकी कोई पहचान नहीं होती है, उसको बैठने के लिए कोई जगह नसीब तक नहीं होती है। तो तुम्हें यह पहचान नहीं दिखाना है, तुम्हें यह पहचान दिखाना है कि तुम जमींदार राणा सिंह की बेटी। कभी किसी गरीब को परेशान मत करना बच्ची, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा।
क्योंकि मेरी जिंदगी सिर्फ गरीबों पर डिपेंड करती है। याद रखना मेरी नसीहत को। वो किधर है, बुला करके ले आ रहे। मामला एकदम गरम। मुंशी जी, बाबू साहब का आदेश है, देखो खाते में किसका कितना बकाया है। अच्छा, हम का कहो का ध्यान नहीं देते। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। का सुनो तो वही जो कह रहे हो। तो सही है ये। हाँ सही है, देखो पहले खाते में और बकाया तो तोहरो है। कितना है। तोहरे मेहरारू लड़का बस सोठौरा खाए का ले गए रहे हो। हाँ, 1300 ले गए हो, 1200 तो दियो, 100 बाकी है। अच्छा, हाँ, अपना देखो। हमारा साफ है साफ नहीं, हाफ होगा। और उनका है इसका होरी लाल के है। होरी लाल का कितना है। 250 उनके गोद टूट गया, प्लास्टर करवा के ले गए। 200 दे गए, 50 बाकी। 50 बाकी है। आलमपुरी के हैं, आलमपुरी का कितना है। 1800 है। अच्छा, अपने बच्ची के ब्याहे के ले गए, उनके बहने भाग गए। तो फिर कुछ पैसे वैसे दिए। 1500 दिए, 300 बाकी। अच्छा, 300 बाकी। जग्गू का है, जग्गू कितना है। 500 रुपए है। 500। काफी दिन हो गए, 1 रुपया। बाबू साहब, हर किसान जिससे जो हो सकता है हर महीने दे जाते हैं। जग्गू एक ऐसा किसान है, 500 रुपए लेकर गया, काफी दिन हो गए, 1 रुपया नहीं दिया। क्या हुआ रे तेरे को? तेरे को क्या हो गया? तेरे को स्कॉर्पियन ने स्टिंग मार दिया क्या? बिच्छू निधन से मार दिया, या तेरे पिछवाड़े किसी ने पेट्रोल डाल दिया है? जो इस प्रकार पैर उठा करके पटक रही है, तेरे को ये भी नहीं पता चल रहा कि तेरी धोती कितनी उठ रही है? ये भी नहीं पता चलता है तेरे को, है? वो भी मेरे सामने। न जानी कैसी औरत निकली नालायक। हाँ, जग्गू आया था मेरे पास, मेरे को याद आ रहा है। बेटे नगराज, तुम जग्गू के यहाँ चले जाओ और जाकर के उससे कह दो कि वो पैसा दे दे। अगर वो इकट्ठा नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके दे दे, क्योंकि सारे गरीब लोग मेरे ही पास आते हैं, सबको देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। लेकिन जाने तुम्हारे लिए वार्निंग है, अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। पहले देखना कि उसके घर की स्थिति क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में फाके चल रहे हो, बराबर 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना हो पाती हो। अगर वो ऐसी हालात में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है तो फिर वो पैसा मेरे को नहीं चाहिए ना। वो पैसा बिल्कुल स्पेयर कर दूंगा, मैं माफ कर दूंगा, क्योंकि आज जो हमारे गोदाम भरे हुए हैं ये हमारे गरीबों की मेहनत का फल है। ये सारे लोग हमारी जमीन पर काम करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, धरती माँ का सीना फाड़ते हैं, तब जाकर के हमारे गोदाम भरे हुए हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम गरीबों की मदद करें। हमारा ये फर्ज नहीं बनता है कि अपना पैसा गरीबों के हड्डी और खालों से वसूल करें। हाँ, यहाँ से तुम गए और तुमने जरा सा भी उसे तंबी कर दिया, परेशान किया, और तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए, मेरे को पता चल गया, तो बेटे भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो। तुम्हारी आंखों से खून निकाल करके बाहर कर दूंगा। याद रखना मेरी बात को। सावित्री, जरा अपने काले वाले चश्मे वाले बेटे को समझा देना, नहीं तो इसका चश्मा उतर जाएगा। ये साली बिना लगाम की घोड़ी निकली।
बाप की बात कहूं, इस सवेली के अंदर तेरे कोई इज्जत नहीं है। बचपन से समझाती थी कि देख बेटा पढ़ने लिखने के लिए जाओ, लेकिन पढ़ने लिखने नहीं जाता था। सारा दिन गोली डंका खेलता था, चश्मा लगा के लंबियाबाजी करता था। उसी का नतीजा तेरे बाप से सिंह को मिलती है। नहीं राणा सिंह की क्यों जो आज सावित्री सिंह को ऐसी अल्फाज बोलकर चला जाता। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा तुझे कहते हैं, और तेरी वजह से अनपढ़ गंवार बुद्धू मैं भी कहलाई जाती है, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी नहीं। तेरे भाई मंजीत को पढ़ाते लंदन में, वो पढ़ लिख करके कोई सरकारी नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा। तू तो पढ़ा लिखा नहीं, तू क्या करेगा रे? हमारे भाई चराई रे, भैंसा चलाई। जस गरीब गुरबा तेरा बात करन मार छोबड़ा चल इधर चल दुगंधा चला चला ना करिए बाकी है, पढ़े लिखे तो हैं नहीं। सुना बेटा, तुम्हार बाप कह जाए गरीबन से कर्जा वसूल, अगर पैसा दे तो ठीक, नहीं गरीबन का कर्जा माफ कर दे। कौनो गरीबन पर रहम ना करा। इनका जगुआ इनका दारू को उसका पैसा हो जाए, लंबरदार का पैसा दिए नहीं होता है। इनके धरन नर्री बलाप और पैसा असूल के अलावा नहीं। यही तरह अगर बाप पे चलता चलत रही तो सारा खजाना इन गरीबन में लुटाए दे। कौन हमका लंबरदार, कौन तो का लंबरदार कह रहे। ये सब हमका ना सिखावा। हाँ, ये सब हमका ना सिखावा। जब लॉकडाउन लाग रहा तो फोन करे नहीं राजी होत रहा कि लंबरदार काकी यहाँ के मर गई रे, दारू को उसका पैसा होत रहा ना। को बड़ी चढ़ा चढ़ा के नाश हो जाती। कच्छ मच खाई, बस यही कच्छ मच खा, दारू पिया, रिश्तेदार दूधी बोतल ला, वहां नाश हो जाती। लड़का की चड्डी फाट रहा है, लंबरदार की नौकरी करा, कहता दबदबा बना रहे। जाए के बेटवा साथे पैसा सुन के लावा, और क्यों नर रात है क्यों गुर रात है, गिरा के मैं डराइस ना, गरीबन के खून चूस के लावा, समझा? उनका चमड़ी खींचा गई है। ठीक है, वैसे कहे वाली बात नहीं, तुम्हार माई बड़ी लपलपा है। कंटा मारो का साले बत्तीसी बाहर आ जाएगी। मतलब गलत ना समझो, महतारी तो वहाँ सही है, लेकिन सार बाप नहीं सही यार। ये साला बाप है खलूस यार। जरा सोचो, एक माई एक ओझरी के दो औलाद हो, एक तुम हो, एक तुम्हारा छोटा भाई मंजीत सिंह है। उसको देखो सफर सूट बूट सफारी सूट में रखते हैं, तुमका जय गुरुदेव वाला कुर्ता सिया है। उसको सफर खर्च के लिए 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं, तुमका दाढ़ी बनवावे का पैसा नहीं मिल रहा है। अन्नू खसी बने घूम रहे हो यार। हमका तो शंका होता है, बताओ तुम उसको लंदन में पढ़ाते हैं, तुमका प्राइमरी के मुंह नहीं दिखाए रहे। हमका तो शंका हो कि तुम राणा सिंह के हो कि ननियौरे अगर साले एक भी लफ्ज दोबारा कहा तो काट कर फेंक दूंगा। काटना पीटना है तो अपने बाप को काटो, जो 2 भाई के बीच फरका किया है। अरे यार तू नहीं के लड़का है, कहा तुम खेतहरी वाले साले हराम जादे कुत्ते, तेरी इतनी बड़ी दोबारा ऐसा लफ्ज निकाला तो साले काट कर फेंक दूंगा। उन्हें के तो लड़का है का तुम नहरिया राम साले। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर तुम्हारी कोई इज्जत नहीं यार।
शिराव, बाबू साहब वाकई में आज राणा सिंह ने इस बात को जाहिर कर दिया रे। कर दिया है, शायद दोनों बच्चों में किसी की इतना प्यार है, प्यार है। और एक तरफ मंजीत सिंह को देख हाँ, और एक तरफ मुझे, हाँ, उसे साला प्यार से देखता है और मुझे नफरत से। लेकिन आज राणा साले अम्मा तुझे दिखाऊंगा अपनी असलियत को, और आज के बाद देखना राणा सिंह तेरा कोई वसूल नहीं चलेगा। आज के बाद